हेलो बेटा जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं आज स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड। तो एक स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पे है जिसको हमने दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स कर दिया। अब इस स्ट्रिंग को अलग अलग मोड में वाइब्रेट कराया जा सकता है। जैसे स्ट्रिंग को अगर मान लीजिए बीच में मैं पकड़ के इस तरीके से प्लग करता हूँ तो ये पूरी स्ट्रिंग क्या रहेगी, एक लूप में वाइब्रेट करेगी कुछ इस तरीके से। क्लियर है? इसकी पोजीशन अगर मैं प्लग करने की चेंज कर दूं तो इसी सेम स्ट्रिंग को दो लूप में भी वाइब्रेट कराया जा सकता है। Similarly, again on changing the position, the same string can be made to vibrate in the three loops. तो इस तरीके से अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन है यहाँ पे हमारे पास। अब पूछा ये जाता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है अपन को, F1 is to F2 is to F3 का रेशियो निकालना है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, दैट इज V is equal to F times the lambda। ठीक है? अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस हुई, ये वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव, यानी कि स्पीड जो होगी ये होगी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होती है? V is equal to अंडर रूट ऑफ T by M। अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V by lambda। V तो अपने पास कांस्टेंट रहेगा हर एक मोड के लिए, यानी कि V की जगह रख दे रहे हम लोग T by M और यहाँ पे आ जाएगा 1 by lambda। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू बदलते जाएंगे और अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती रहेगी। तो पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन दो रिजिड पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? L, या ये बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी कितनी है? L। एक बात दिमाग में रखने वाली ये है कि ये वाला पॉइंट जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसको बोलते हैं नोड, और जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है इसको बोलते हैं एंटी नोड। तो नोड और एक कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? इट इज लैम्डा बाय 4। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए अगर मैं F1 निकालना चाहता हूं तो क्या होगा? तो 1 बाय लैम्डा अंडर रूट ऑफ T बाय M। कि अगर मान लीजिए यहां से यहां तक बात करें लैम्डा बाय 4 और यहां से यहां तक बात करें तो फिर से लैम्डा बाय 4, क्योंकि ये एंटी नोड है और ये फिर से नोड बन जाएगा। तो लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 इंटू 2, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लेंथ L बना रहे हैं। लैम्डा कितना आएगा? तो इट विल बी 2L। तो इस लैम्डा की जगह मैं क्या रख रहा हूं? 2L और अंडर रूट ऑफ T बाय M। तो ये मेरे पास क्या आ गया? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गया F1। तो अगर हम लोग अब F2 की बात करें तो F2 में क्या होगा देखिएगा, तो इट विल बी अगेन 1 बाय लैम्डा और T बाय M। अब लैम्डा फिर से निकाल के रख दें तो देखिएगा सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो लैम्डा बाय 4, ये फिर से ये एंटी नोड है, ये नोड है, तो लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 4 फिर से लैम्डा बाय 4 फिर से लैम्डा बाय 4, यानी कि अगर मैं बोलूं लैम्डा बाय 4 कितनी बार यूज कर रहा है? 4 बार। तो ये क्या बनाएगा? फिर से लेंथ L बनाएगा। तो लैम्डा किसके बराबर हो गया? L के बराबर। इस लैम्डा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा है? L। तो ये आ गया मेरे पास क्या? सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। F3 की अगर बात करेंगे तो इट विल बी क्या? 1 बाय लैम्डा अंडर रूट ऑफ T बाय M। T बाय M तो वही रहेगा, सिर्फ लैम्डा को सब्स्टिट्यूट करना है। अब लैम्डा क्या होगा थर्ड मोड में? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे ये मेरे पास नोड है और ये है एंटी नोड, तो उसके बीच की दूरी लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 फिर से लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 मेरे पास कितनी बार है? 6 बार। और ये बनाएगा क्या? लेंथ L। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना होगा? 2L बाय 3। तो इस वाले में रख दे रहे F3 विल बी इक्वल टू लैम्डा की जगह कितना? 2L, तो 3 ऊपर आ जाएगा, विल बी अंडर रूट ऑफ T बाय M। तो ये आ गया F3। अब अगर इनके रेशियो की बात करें तो F1 is to F2 is to F3 का रेशियो यहाँ पे जो आएगा दैट इज 1 is to 2 is to 3। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ये इनका क्या आता है? रेशियो आता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।